वेलकम बैक दोस्तों। अग्रज क्लासेस में मैं अक्षय कुमार कृष्ण आपके सामने हाजिर हूँ। क्या है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी जैसे कि सब जानते हैं, सबको पसंद आते हैं। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें अगर सही से पढ़ाया जाए, सही से सिखाया जाए तो हर कोई इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो इस खूबसूरत से सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं, और इंट्रोडक्शन पार्ट इंडिया का पढ़ चुके हैं, ग्रेट हिमालय पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम अब हिमालय का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हिमालय का वो पार्ट है, उस रीजन का अध्ययन हम आज करेंगे जहां पर आप सभी लोग कभी ना कभी जाना चाहते थे या जाना चाहते हो या आप जा चुके हो। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है? ये रीजन है लघु हिमालय का, और लघु हिमालय ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हिमालय का पार्ट है। क्यों है भाई? लघु हिमालय में हमारे रानी खेत, मसूरी, नैनीताल उत्तराखंड के रीजन है। यहीं पे हमारी क्या है, वुलर लेक श्रीनगर में है, डल लेक है। यहीं पे हमारा जम्मू में वैष्णो देवी है। कहाँ पर है? ये सब लघु हिमालय के ही पार्ट है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, ये सब कहाँ पर है? ये सब लघु हिमालय का ही पार्ट है। तो बेसिकली जो लघु हिमालय है उसे हिमालय का पूरा सौंदर्य तत्व कहा जाता है। यानी सबसे सुंदर रीजन क्या है? लघु हिमालय है। तो हम आज उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रेडी है आप लोग? कॉपी पेन उठा लीजिए। ठीक है, चलें बिना किसी देरी के। चलिए देखिए भाई, सिंपल सी बात जो मैंने पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय ऊपर का जो रीजन है, यहाँ पर क्या है, 3 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। कौन सी? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। मैं वृद्ध हिमालय की चोटियां भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब लिखिए, जो जो मैं लिखा रहा हूँ बिल्कुल डिट्टो सेम लिखते चले जाइए, सीखते चले जाइए। देखिए बेसिकली आप ये देख रहे हैं, 3 लाइन में लाइनें बनाई हुई है कुछ। एक तो ऊपर कंटिन्यूअस लाइन है, लगातार है, नीचे वाली भी, बीच में ब्लू कलर की लाइन है। बेसिकली आप हो सके तो ग्रीन कलर के स्केच से बनाना। वो रीजन है ग्रीन से क्यों बनाना, क्योंकि ये हरी भरी है, पूरी घाटियां हैं। देखो एक लाइन है, 2, फिर 3, 4, टोटल 5 लाइनें हैं। ठीक है, ये दर्शाती क्या है पहले बता दो। देखो इसकी पोजीशन कहाँ है? तो लघु हिमालय कहाँ पर है? लघु हिमालय ऊपर क्या है? वृद्ध हिमालय है। नीचे क्या है? शिवालिक हिमालय है। ऊपर क्या है? वृद्ध हिमालय। ठीक है, वृद्ध हिमालय है ऊपर, और नीचे क्या है आपका? शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो वृद्ध हिमालय जो है और शिवालिक हिमालय के बीच में, वृद्ध हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या पड़ता है आपका? लघु हिमालय। ये क्या हो गया आपका? शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये आपकी शिवालिक श्रेणियां हो गई। ठीक है, तो वृद्ध और शिवालिक के मध्य में जो पड़ता है वो है आपका लघु हिमालय। ठीक है, अब लिखिए, लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। ठीक है, अब शीतोष्ण जलवायु समझते हैं। शीतोष्ण जलवायु वो जलवायु होती है जो बहुत मौसम सुहावना होता है। यदि आप दिल्ली के रीजन से हो तो आप देखिए कि फरवरी के आसपास का मौसम कैसा होता है। ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत सुहावना मौसम रहता है। तो लघु हिमालय पर साल भर मौसम क्या रहता है? सुहावना रहता है। देखिए अगर दक्षिण भारत में चले, नीचे की ओर चले, तो गर्मियों के मौसम में बेइंतहा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत भीषण गर्मी। ठीक है, लेकिन लघु हिमालय आप देखते हैं लोग घूमने जाते हैं उत्तराखंड, देहरादून, शिमला, मनाली। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ का मौसम साल भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है, साल भर सुहावना रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को जहां पर ना गर्मी है ना सर्दी है, तो उसे कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण जलवायु मतलब शीत जम, क्या मतलब है शीतोष्ण का? शीत प्लस उष्ण। उष्ण मतलब गर्मी भी और सर्दी भी, यानी गर्मी सर्दी का मिलो जुलो मौसम है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये शीतोष्ण जलवायु का मौसम है, इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबे कोमल हरे भरे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, लंबे हरे भरे घास के मैदान पाए जाते हैं, कोमल घास के, मुलायम घास के मैदान। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास मार्कर नहीं था ग्रीन, तो ये क्या आपको ग्रीन कलर का बनाना ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसमें लिखिए, लघु हिमालय में 5 श्रेणियां हैं। लघु हिमालय में 5 श्रेणियां, पहले मैं नाम लिखा देता हूँ फिर समझा देता हूँ। ठीक है, लघु हिमालय की 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? फर्स्ट लिखिए पीर पंजाल। अब देखना आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मैप देख के समझ जाएंगे। पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, क्या है? पीर पंजाल श्रेणी। दूसरी क्या है? देखो पहले इधर से, हमेशा वेस्ट से शुरू करो। ठीक है, इधर क्या है? पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, उसके नीचे आएंगे इस साइड, तो क्या है आपकी? इसका नाम है धौलाधार। ठीक है, क्या है? धौलाधार श्रेणी। ठीक है, क्लियर? उसके अगर फिर से आप राइट पार्ट में देखेंगे तो उत्तराखंड, मैंने बताया था उत्तराखंड का रीजन है जो स्क्वायर
बॉक्स है जो नेपाल से मिला हुआ है, यही तो रीजन है जहाँ काला पानी और लिपू लेक से रिलेटेड नेपाल के साथ अभी विवाद चल रहा था हमारा, यही रीजन है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्रेणी जो बनी है, जो लाइन बनी है, ये कौन सी श्रेणी है, इसे कहते हैं मसूरी श्रेणी। इसे तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं भाई, मसूरी कहाँ पर है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब उत्तराखंड में तो है, तो ये सब क्या है, मसूरी श्रेणी, ठीक है। क्या हो गई, मसूरी श्रेणी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप देख रहे हैं दो रीजन और बचते हैं, दो श्रेणी बचती हैं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, कहां पर आपको अलग ही दिख रहा है भाई, ये रीजन क्या है, ये नेपाल का रीजन है, ये पूरा का पूरा। तो नेपाल में पड़ रही हैं दो श्रेणियां लघु हिमालय की, जिसके नाम क्या है, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या क्या नाम है इनके, नंबर 4 ये वाली जो श्रेणी है इसका नाम है महाभारत। नाम इतने इंटरेस्टिंग है कि आपको याद करने में कोई भी डिफिकल्टी होगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसका नाम है नागदीवा, क्या नाम है, नागदीवा, ठीक है, नागदीवा श्रेणी, ठीक है। अब बेसिकली है क्या, क्या मतलब क्या है, इस श्रेणी बनने का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे वृहद हिमालय है वो थोड़ा कंटिन्यूअस है, यानी लगातार चला हुआ है, लगातार एक श्रेणी के रूप में बड़ा पर्वत है, ठीक है। लेकिन जो आपका लघु हिमालय है वो कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है। वो कैसे है, सपोज करो मैं यहाँ पर आकर दिखा दूं, एक पहाड़ी यहाँ बनी, सपोज करो, सब बड़ी पहाड़ी बना देते हैं, चलो ऐसे करके, फिर बीच में एक दर्रा बन गया, घाटी बन गई, ऐसे बन गया, फिर एक पहाड़ी यहाँ बनी, फिर ऐसे बन गई, फिर एक पहाड़ी यहाँ बनी, फिर ऐसे, तो इस तरह से लंबी चौड़ी, ये थोड़ा ऐसे पीक बन गई, पीक नहीं है, इस तरह से है, ठीक है। यानी कि क्या है, मतलब है कि बहुत जहाँ पे जैसे ये ना ऐसे उठा हुआ है, फिर रीजन, फिर बीच में क्या है, दर्रे बन गए, कुछ दर्रे बन गए, ठीक है, फिर अगली श्रेणी है, फिर दर्रे बन गए। तो बेसिकली क्या है, जगह जगह से कुछ जगह कटा हुआ है, लघु हिमालय कुछ जगह से कटा हुआ है, फिर पहाड़ी आगे बढ़ी, फिर कटा हुआ है, फिर पहाड़ी आ गई। तो इस तरह से कुल मिलाकर 5 श्रेणियां बनती हैं। कुल मिलाकर कितनी श्रेणियां बनते हैं, लघु हिमालय पर 5 श्रेणियां। अब आपको याद करने में कितनी आसानी होगी भाई, देखो सिंपल सी बात, बस एक बात देखो, यहाँ पर क्या है, पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद धौलाधार श्रेणी, उसके बाद मसूरी है, तो नाम से ही दिख जाएगा भाई उत्तराखंड में तो मसूरी ही होगी, ठीक है, तो मसूरी श्रेणी, फिर महाभारत और फिर नागदीवा। 2 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनता है कि सपोज करो धौलाधार श्रेणी कहाँ पर है, तो आपके याद रखेंगे कि ये कहाँ पर है, नहीं याद रखनी, आपको बस मैप याद है। आपको पता है मैंने जब राज्य और विदेशी सीमाएं कराई थी तो मैंने हर एक स्टेट का परिचय जानबूझ कर दिया था ताकि आपको पता रहे। आपको पता है भाई ये रीजन क्या है, ये पूरा ये रीजन क्या है, कश्मीर का इलाका है, क्या है, कश्मीर का इलाका है। तो आप आंख बंद कर कह देंगे, ठीक है, आंख बंद कर कह देंगे, मैं इधर लिख दूं जरा महाभारत को भी और नागदीवा को भी, ठीक है, महाभारत और आपकी 5th नंबर पे क्या है, नागदीवा, ठीक है, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा तो लिख लीजिए नागदीवा, ठीक है, क्लियर है। इधर मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए भाई कहां पर पड़ रही है, आप ये देखिए, आप खुद ही बताना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कहां पर है ये वाला रीजन, क्या है, जम्मू कश्मीर का। तो पीर पंजाल श्रेणी कहां पर है, आप आंख बंद कर कह देंगे कि पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, क्लियर। अब आपको पता है जम्मू कश्मीर से अगर थोड़ा सा इधर आए तो यहाँ से लेकर यहाँ पर ये रीजन पूरा क्या है, ये रीजन है हिमाचल प्रदेश का, क्या है, हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब ये क्या है, धौलाधार श्रेणी, ये दूसरे नंबर पे कहाँ पर आ गई, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ आ गई, हिमाचल प्रदेश में। तो क्या आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी श्रेणी कहाँ पर है, कहाँ तक याद रखेंगे भाई, आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं, आपको इंग्लिश में इडम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये भी याद रखने हैं, आपको जीएस में आपको फिजिक्स, बायोलॉजी भी याद रखनी है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी, आप कहाँ तक क्या क्या याद रखेंगे। तो अच्छी बात है, कोई तो सब्जेक्ट ऐसा हो जीके जीएस का जिसे हमें याद नहीं करना पड़े बल्कि समझना पड़े, ताकि हमारे दिमाग में रहे, है कि नहीं, ठीक है। तो धौलाधार श्रेणी कहाँ है भाई, हिमाचल है, पहले जम्मू, फिर हिमाचल, फिर क्या है, उत्तराखंड, उत्तराखंड है इधर। तो उत्तराखंड में कौन सी श्रेणी है, मसूरी श्रेणी, ठीक है। तो इसमें यूके लिख देता हूँ, यूके मतलब लंदन मत समझ लेना, ब्रिटेन मत समझ लेना, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम समझो कभी। तो मसूरी श्रेणी मतलब उत्तराखंड में, ये तो मैं पहले से बताता आया हूँ, ये नेपाल से लगा हुआ इलाका क्या है, उत्तराखंड है, ठीक है। अब बाकी 2 बची, महाभारत और नागदीवा, महाभारत और नागदीवा। तो ये कहाँ पर है, ये है, सीधा लिख दो, ये है आपकी नेपाल में, ठीक है। तो कहाँ पर है आपकी
ये आपकी हो गई नेपाल में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन कौन सी श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत और नागदेव श्रेणियां हो गई। ठीक है, अब लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए आपको ये लिख रहा है, मैंने आपको बताया ये क्या है, लंबे हरे भरे घास के मैदान है। आप कहेंगे क्यों है भाई, वृद्ध हिमालय पर मिल सकते हैं घास के मैदान, ट्रांस हिमालय पर मिल सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, देखो भाई जो हमारा लघु हिमालय है इसकी हाइट ऊंची है लेकिन इतनी ऊंची नहीं है। वृद्ध हिमालय पर बहुत ऊंचाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई है, इसलिए दुनिया की 10 ऊंची चोटियों में से सबसे ज्यादा चोटियां वृद्ध हिमालय पर। उसके ऊपर ट्रांस हिमालय है, वहां पर तो वनस्पति ही नहीं पाई जाती, इतनी ठंडक इतनी बर्फ है। तो रीजन क्या है, देखो लघु हिमालय का रीजन ऐसा है, जब यहाँ सर्दियां पड़ती है ना, आपने देखा होगा तो यहाँ पर बर्फीली हवाएं चलती है। यहाँ क्या होता है, बर्फ पड़ती है, हिमपात होता है, जो बारिश है वो बर्फ के रूप में होती है। अब होता क्या है, यहाँ बर्फ पड़ गई, चोटियां बर्फ से ढक गई। ठीक है, अब जैसे जैसे मौसम हल्का सुहावना होना शुरू हुआ तो यहाँ की गर्मियों में क्या होता है, बर्फ पिघलने लगती है। क्या होता है, यहाँ की बर्फ पिघलने लगती है। अब जब बर्फ पिघलेगी तो भाई आसपास नदियों में पानी भरेगा। ठीक है, तो जब बर्फ पिघलेगी जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत ज्यादा नमी हो जाएगी, तो यहाँ की मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी पाई जाती है। ठीक है, और मौसम बहुत घास के लिए अनुकूल हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर ये इसकी जो ढलाने हैं, ये ढाल है ना, ये क्या होता है, ढाल है किसी पहाड़ी का ढाल इस तरह से झुका हुआ होता है। तो इनकी ढालों पर क्या होता है, जब बर्फ पिघल पिघल कर गिरती है तो यहाँ पर लंबे कोमल हरे भरे घास के मैदान हो जाते हैं। ठीक है, जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल कहाँ है, यहीं पर है। अब कौन कौन से वो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है जम्मू एंड कश्मीर। क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, मैं रीजन बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए कौन कौन से आपने नाम सुना होगा, डल लेक। ठीक है, डल लेक या डल झील, बेसिकली जो श्रीनगर है वो कहाँ पर है, वो डल झील के किनारे पर ही बसा है। ठीक है, डल झील है, आपकी वूलर झील है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील ही है। तो आपको अब हमेशा याद रहेगा कि वूलर झील कहाँ पर है, पीर पंजाल श्रेणी पर। कई बार अब स्टेट नहीं पूछता, पूछता है कि डल झील कौन सी श्रेणी पर है, तो आप कहेंगे पीर पंजाल श्रेणी। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में क्या है, पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बचती है आपका, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी वगैरह क्या है, वैष्णो देवी कहां पर है, जम्मू में। ठीक है, उसके अलावा चराए शरीफ, लोग जानते हैं कि वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, ये सब जम्मू में, लेकिन नहीं जानते कि चराए ए शरीफ, चराए ए शरीफ कहां पर है, चराए ए शरीफ। ठीक है, चराए ए शरीफ जो है वो भी कहां पर है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप यहां पर लिख लीजिए JNK। ठीक है, पहले एक राज्य हुआ करता था, अब क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। इसका एक रीजन जम्मू एंड कश्मीर बन गया है, एक क्या बन गया है, लद्दाख रीजन। ठीक है, तो ये सब क्या है, डल लेक, वूलर झील, वैष्णो देवी, चराए शरीफ, ये वगैरह कहां पर है, पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, क्या ये क्या है, धौलाधार श्रेणी कहां पड़ती है, हिमाचल में। कहां पड़ती है, हिमाचल में। तो हिमाचल में पर्यटक स्थल बहुत से घूमने की कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं सिर्फ। सबसे पहला तो उसकी राजधानी क्या हो गई, शिमला। क्या हो गई, शिमला। उसके बाद क्या हो गई, मनाली। ठीक है, मनाली। ठीक है, शिमला, मनाली। ठीक है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे लोग ध्यान ही नहीं रखते, वो है डलहौजी। वो क्या है आपकी, डलहौजी। ठीक है, तो डलहौजी क्या है, शिमला मनाली सबको पता रहता है, लेकिन एग्जाम में पूछता है डलहौजी कहां पर है, तो डलहौजी धौलाधार श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी क्षेत्र, पर्यटक क्षेत्र, टूरिज्म स्पॉट सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ठीक है, और चराए शरीफ, वैष्णो देवी वगैरह कहां पर है, JNK में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब क्या बचता है आपका बचता है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी। ये कहां पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक, अब उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में पहली बात तो सब जानते हैं कि भाई क्या है, जब नाम ही मसूरी श्रेणी है तो मसूरी कहां पर मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है, आपने नैनीताल का नाम खूब सुना होगा, जहां पर क्या है,
नैनी झील है, ठीक है, नैनीताल हो गया, नैनी झील हो गया। उसके अलावा रानीखेत का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, क्या है, रानीखेत, ठीक है। तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट एरिया, एक टूरिज्म स्पॉट जो यहाँ पर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वो है क्या है, पिंडसर। क्या है, पिंडसर। ये बहुत बार पूछा गया है क्योंकि जनरली एग्जाम जो कंडक्टर आते हैं उन्हें भी पता है, एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत सबको याद होंगे, लेकिन डलहौजी, पिंडसर नाम याद नहीं होगा। तो पिंडसर कहाँ है, उत्तराखंड में। डलहौजी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, धौलाधार श्रेणी पर। अब आपको श्रेणी भी याद हो गई, हिमाचल प्रदेश, और स्टेट वाइज भी याद होगा, और कौन कौन से टूरिज्म स्पॉट कहाँ पर है ये भी याद होगा। सिर्फ कैसे, सिर्फ अब आपको ऐसे लिख लेना बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है। तो आपको सिर्फ मैप देखना है, आपको सब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर में, फिर पंजाब, फिर धौलाधार, फिर मसूरी श्रेणी, फिर महाभारत, फिर नागपुर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, देखो ये डल झील है, ये डल झील है जो जम्मू कश्मीर में है, ये डलहौजी, ये क्षेत्र का नाम है डलहौजी, ठीक है, ये झील नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्लियर है। तो इतना समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप देख रहे हैं मैंने जो 3 लाइनें बनाई हैं, ये क्या है, वृद्ध हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय। ये आपस में जाके आगे जाके क्या हो रहा है, मिल गई है, ये आपस में जाके मिल गई है, पता ही नहीं चल पा रहा कौन सी श्रेणी कहां पर है, ठीक है। तो उसका एक रीजन है, एक खास बात है, ठीक है, अभी बताते हैं वो खास बात क्या है। देखो होता क्या है कि जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो क्या हुआ, हिमालय बहुत सकरा हो जाता है। सकरा मतलब आपस में सट जाती है, ठीक है। तो इन तीनों श्रेणियों का पता ही नहीं चल पाता कि कौन सी वृद्ध हिमालय की श्रेणी है और कौन सी आपकी लघु हिमालय की श्रेणी है, ठीक है। इसे मिटा देता हूं, चलिए ठीक है। तो ये क्या है आपका शिवालिक, लघु और वृद्ध। जब ये तीनों पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, पहले तो श्रेणियों के बीच गैप था इस तरह से, लेकिन जब हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो पूर्व की तरफ चलते चलते ये आपस में ऐसे मिक्स हो जाती है। तो पूर्व की ओर क्या होता है, आपका लघु हिमालय, वृद्ध हिमालय, शिवालिक हिमालय आपस में मिल जाती हैं, तो इनकी श्रेणियों का आपस में पता नहीं चल पाता, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, आइए फिर से पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, आगे। अब देखिए पीर पंजाल श्रेणी खास बात क्या है, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर की साइड, यहां पर, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में क्या है, श्रीनगर आपका, यहां पर मैं लिख दूं क्या है आपका, है श्रीनगर, ठीक है। ये क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ठीक है। तो पीर पंजाल के उत्तर में, भाई ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ठीक है, इधर वेस्ट है, इधर क्या है, ईस्ट है, ठीक है। तो उत्तर में क्या है, उसका ऊपर की साइड क्या है, श्रीनगर है, जबकि दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ क्या है आपका, है जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू, नीचे क्या है, जम्मू है। देखा आपने, जम्मू एक जगह का इलाका नहीं है, इसलिए लिखते हैं जम्मू और कश्मीर। क्यों लिखते हैं कि जम्मू पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, जबकि उत्तर में क्या है, श्रीनगर। अब एक बात बताइए भाई, जब बीच में पहाड़ी आ गई, जब बीच में पहाड़ी आ गई तो किसी न किसी रास्ते को काट कर तो जाना पड़ेगा जम्मू से कश्मीर जाने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जम्मू से कश्मीर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी रास्ते से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए भाई, जम्मू से कश्मीर हम जाते हैं, जम्मू, तो हमें क्या पड़ता है, एक रास्ता बनाना पड़ता है, ठीक है, एक रास्ता बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उस रास्ते को मैं नाम दे देता हूं एक छोटा सा, ऐसे एक पैसेज बना दिया है मैंने ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, एक छोटा सा रास्ता बनाया है, एक बेसिकली पुल टाइप बनाया है। पुल क्या है, दर्रा है, ठीक है। तो इस दर्रे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि जम्मू से कश्मीर जाने वाली सड़क किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है, बनिहाल दर्रा। आप लिखते रहिए जो लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बनिहाल दर्रा। अब आपको याद नहीं करना, सिर्फ मैप देखना है, मैप देखते याद आ जाएगी कौन सा दर्रा कहां पर है, क्या है, बनिहाल दर्रा, ठीक है, या बनिहाल पैसेज।
तो बनिहाल पैसेज क्या है, जम्मू से, जब जम्मू कहाँ है, जम्मू में वैष्णो देवी है, जब वैष्णो देवी जाते हैं तो जब वैष्णो देवी से या जम्मू से हम कश्मीर सॉरी श्रीनगर जाना होता है, तो श्रीनगर में क्या होता है भाई, जाने के लिए हम बनिहाल दर्रे से होकर गुजरते हैं, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज पूछी जाती है कि जो जम्मू से कश्मीर जाने वाली सड़क है, जम्मू से कश्मीर जाने वाली सड़क है, उसका नाम क्या है। तो जम्मू से कश्मीर जाने वाली सड़क का नाम क्या है, JNK जो सड़क है या रोड है, जम्मू और कश्मीर सड़क का नाम क्या है, उसका नाम है NH1A, ठीक है। तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, NH मतलब नेशनल हाईवे 1A, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि कौन सा रास्ता है वो, NH1A नेशनल हाईवे 1A जम्मू से कश्मीर जाने के लिए सड़क मार्ग है। यह सड़क मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। जो पहाड़ी है ना, पीर पंजाल श्रेणी को भी काटना तो पड़ेगा, तो कटी कटाई कुछ पोर्शन होते हैं, मैंने बताया था दर्रे क्या होते हैं, तो उन दर्रों से होकर दर्रे क्या होते हैं, जैसे दो, एक पहाड़ है ऊंचा और बीच में फिर एक पहाड़ है, तो बीच में जो रास्ता है ना, रास्ता पैसे, ये है दर्रे, ठीक है। तो इनसे होकर सड़क मार्ग ये गुजरता है, इसका नाम क्या है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। अब एक देखो, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पर ही स्थित है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। अब जवाहर सुरंग क्या है भाई, जब हम जाते हैं इस दर्रे से होकर गुजर कर, तो बीच में कुछ पहाड़ी काटने भी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो बीच में जब पीर पंजाल श्रेणी को बीच में से कुछ जगह काट कर एक बड़ी सी सुरंग बनाई गई है, सुरंग बनाई गई ताकि जिससे होकर हम सड़क मार्ग को हम जम्मू का श्रीनगर तक पहुंचा सके, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे 1A बनाने के लिए एक सुरंग बनाई गई पीर पंजाल श्रेणी पर, जिसे नाम दिया गया जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग कहाँ पर है, बनिहाल दर्रे पर स्थित है। कितनी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, जवाहर सुरंग कहाँ है, बनिहाल दर्रे पर, ठीक है। या पूछेगा भाई बनिहाल दर्रा कहाँ है, पीर पंजाल श्रेणी पर, जवाहर सुरंग कहाँ है, पीर पंजाल श्रेणी पर, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। कौन सा हाईवे का नाम क्या है हाईवे का, नेशनल हाईवे 1A, ठीक है। पूरे इंडिया में बहुत सारे हाईवे, सबके नाम नहीं पूछता, लेकिन जो खास हैं उनका नाम पूछता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा हो गया, जवाहर सुरंग हो गया, ये पता चल गया आपको कैसे आते हैं, इस रास्ते से होकर जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो श्रीनगर क्या है, श्रीनगर डल झील के किनारे बसा है, ऊपर क्या है आपकी डल झील है, ठीक है, डल झील के किनारे बसा है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जम्मू कश्मीर में या पीर पंजाल श्रेणी पर घास के जो मैदान पाए थे, लंबे हरे भरे घास के मैदान को क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ग। अब आप याद कैसे रखेंगे इस मर्ग को, सिंपल है, ठीक है। मर्ग कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है, जिसके उदाहरण क्या है आपके, क्या है, पहला है आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग, ठीक है। ये क्या है, पर्यटक स्थल है, ठीक है। ये घास के जो मैदान है क्या है, पर्यटक स्थल है, जिसका नाम है सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है। तो अब आपको डिफिकल्टी होगी नहीं, आप जैसे देखिए मर्ग, अच्छा मर्ग तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, इसका मतलब सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पर मिलते हैं, जम्मू कश्मीर। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये कौन सी, धौलाधार श्रेणी, ठीक है। तो शिमला मनाली लिखते रहिए, शिमला, यहाँ पर शिमला है आपका, ठीक है, शिमला मनाली, ठीक है, डलहौजी, ये सब कहाँ पर है, धौलाधार श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस यही चीज है। अब आइए आपका मसूरी श्रेणी, क्या है, मसूरी श्रेणी, ठीक है। मसूरी श्रेणी पर ये भाई ये कौन सा, ये तो है आपका पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तो मसूरी श्रेणी में अगर बात करें तो लंबे हरे भरे घास के जो मैदान हैं, लंबे हरे भरे घास के जो मैदान हैं, उन्हें हम कहते हैं बुग्याल या पयार। आपने नाम सुना होगा कि एग्जाम में ज्योग्राफी में बहुत बार क्वेश्चन आया कि बुग्याल क्या है, या फिर पूछता है पयार क्या है। जैसे आप देखेंगे तो अमेरिका के जंगलों में क्या है, अमेजन के जंगलों में वहाँ स्टेपी है, ठीक है। तो स्टेपी क्या है, या प्रेरी है, तो स्टेपी प्रेरी ये सब क्या है, ये सब घास के मैदान है, जो विदेशों में इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान में कश्मीर में नाम दिया गया है घास के मैदानों को सोनमर्ग गुलमर्ग यानी मर्ग कहते हैं, ठीक है। जबकि मसूरी श्रेणी पर यानी उत्तराखंड में क्या कहते हैं, बुग्याल या पयार कहते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कुछ रह तो नहीं गया,
ओके, ठीक है। अब क्या है कि देखो भाई, घाटियां आपने सुनी है, घाटियां क्या होती हैं? इसे मिटा दूं, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली घाटियां क्या है? ठीक है, घाटियां क्या है मैं बताता हूं। जैसे पहाड़ है, अगर बहुत बारीक सा रास्ता है तो ये भी घाटी भी कहलाएगा, और ये जो नीचे का हिस्सा इसे कहते हैं दर्रा। इससे होकर हम सड़क मार्ग बनाते हैं, रेल मार्ग बनाते हैं, ताकि हमारा खर्चा कम आए, क्योंकि पहाड़ को काटना आसान नहीं होता। हम सुरंगें बनाते हैं लेकिन छोटी बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा की हम सुरंगें नहीं बनाते। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 किलोमीटर का पहाड़ है, आप 10 किलोमीटर की सुरंग बनाए, 50 किलोमीटर की सुरंग बनाए, आसान काम नहीं है। टूट गया तो भी दिक्कत है, हजार तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे है घाटियां इन्हें कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच में समतल कोई मैदानी क्षेत्र होता है। जैसे कि ये पहाड़ है और फिर ये ऐसा मैदान है और फिर पहाड़, तो ये पूरा मैदानी क्षेत्र बन गया। मैदान मतलब समतल, एक प्लेन क्षेत्र। इसमें जनसंख्या का निवास ज्यादा होता है। ठीक है, जनसंख्या ज्यादातर यहीं पर निवास करती है मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों पर कम निवास करती है। ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अनुकूल स्थितियां परिस्थितियां मिलती है जहां पर हम निवास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा उत्तर भारत का पूरा मैदान जो है, दिल्ली से, ये दिल्ली है, दिल्ली से इस साइड का मैदान जो है, ये सब क्या है, मैदानी क्षेत्र है। ये गंगा का मैदान कहलाता है। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, मैदान है। इन्हें क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम वृद्ध हिमालय और ये क्या है, लघु हिमालय के बीच में अगर देखें, सपोज करो ये वृद्ध हिमालय है, ठीक है, और यहाँ पर लघु हिमालय है, तो लघु और वृद्ध के मध्य में, लघु और वृद्ध के मध्य में समतल घाटी पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, समतल घाटी पाई जाती है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी पर, पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर कौन सी है, कश्मीर घाटी है। ये ऊपर क्या है, नीचे तो जम्मू है, ऊपर क्या है, कश्मीर घाटी है। तो लघु और वृद्ध हिमालय के बीच में क्या है, कश्मीर घाटी है। कहाँ पर, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, धौलाधार श्रेणी की अगर बात करें, ये धौलाधार श्रेणी, सॉरी धौलाधार श्रेणी में नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी पर, और एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्लियर है कि नहीं, सॉरी धौलाधार पे मिलता है। धौलाधार में क्या होता है, यहाँ पर धौलाधार श्रेणी के ऊपर और वृद्ध हिमालय के नीचे क्या है, इसे हम कहते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी। आपने नाम सुना होगा ना कि कुल्लू मनाली जा रहे हैं, बहुत से आपके पड़ोसी जाते होंगे, आपको जलाते होंगे। ठीक है, कि आप तो जा नहीं पाए तो थोड़ा जला ही लेते हैं। ठीक है, तो कुल्लू कांगड़ा घाटी ये कहाँ पर है, आज से आपको हमेशा याद रहेगा, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कौन सी श्रेणी के बीच, धौलाधार और आपका वृद्ध हिमालय के बीच। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह एक घाटी और है जिसका नाम है काठमांडू घाटी। आप जानते हैं काठमांडू क्या है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ठीक है, काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी है। तो आप जाहिर सी बात आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काठमांडू घाटी कहाँ पर पाई जाएगी, आपकी वृद्ध हिमालय और आपकी लघु हिमालय के बीच में। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं शिवालिक हिमालय पर, इसमें इतना ही है। ठीक है, लघु हिमालय में बेसिकली इतना ही है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए, घाटियों की एक खास बात है, घाटियां सिर्फ पश्चिमी हिमालय में मिलती है। ये क्या है, पश्चिमी हिमालय, इस साइड का हिमालय, पूर्व की साइड नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं मिल सकती। मैंने कहा था भाई, जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो हिमालय की जो लेयर्स हैं, जो तीनों हिमालय की श्रेणियां हैं, सक्रिय हो जाती है, पास पास मिल जाती हैं। जब पास पास मिल गई तो घाटियां रहती नहीं है, वो सिर्फ क्या बन जाता है, वो सिर्फ पहाड़ी इलाका रह जाता है। ठीक है, लघु हिमालय हो गया। अब चलते हैं देखिए, अब चलते हैं शिवालिक हिमालय में। ठीक है, तो लिखिए शिवालिक हिमालय। ठीक है, लिखिए शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय जो नीचे वाला पोर्शन है इसे क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी। आज हिमालय को हम ऐड कर देंगे बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो लघु हिमालय, सॉरी शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी, इसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बाह्य हिमालय। भाई इनका आप शेप देख सकते हैं, करो कैसा बन रहा है, हिमालय करो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह से बन रहा है, ऐसे लेयर बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है
करो की त्रिज्या या केंद्र कहाँ होगा, इस करो का जो वक्र का केंद्र होगा इस तरफ होगा कुछ केंद्र, अगर हम इसे वृत्त मान ले, ठीक है। तो जाहिर है इस केंद्र के सापेक्ष देखते हैं, इस केंद्र के सापेक्ष सबसे अंदर कौन है, आपका है वृद्ध हिमालय, इसलिए हम वृद्ध हिमालय क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय, ठीक है। सबसे बाहर कौन सा है, शिवालिक हिमालय, तो इसे शिवालिक हिमालय को हम क्या कहते हैं, हम शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक है, अब देखिए शिवालिक हिमालय किस, इसमें कुछ खास बात तो है नहीं, शिवालिक हिमालय में क्या खास बात है, लघु हिमालय, ये क्या है आपका लघु हिमालय और शिवालिक, पहले तो लघु और वृद्ध के बीच की बात थी, अब लघु और शिवालिक के मध्य भी घाटी पाई जाती है, क्या पाई है, घाटी पाई जाती है या घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे घाटी है, जिन्हें हम दून और द्वार कहते हैं, उत्तराखंड में क्या कहते हैं, दून और द्वार। अब ये ऐसे नाम है जो आप कभी नहीं भूल सकते, तो दून द्वार क्या है, कुछ घाटियों के लंबे हरे भरे घास के मैदान हैं, घाटियां हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, जिनके नाम है दून और द्वार। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल वे हैं जो आप बचपन से सुनते रहे हैं। वही दून क्या है, तो दून है आपका देहरादून, ठीक है। और द्वार क्या है, जहां से हम सब लोग क्या लाते हैं, कावड़ लाते हैं, ठीक, क्या है, हरिद्वार। तो क्या कहते हैं, ये हरिद्वार देहरादून क्या है, घाटियां हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय का बेसिकली अगर अस्तित्व अगर हम देखें तो ये सिर्फ कोसी नदी तक रह गया है। आप जानते हैं कोसी नदी कहाँ है, कोसी नदी कुछ इस तरह से नेपाल से निकलती है, इस तरह से नेपाल से निकलती है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर गंगा में मिल जाती है, मैं बताऊंगा कैसे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ निकल जाती है, जनरली इसका अस्तित्व सिर्फ यहीं तक दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद ये आपस में मिक्स हो जाती है, पता नहीं चल पाती कौन सी श्रेणी कहाँ पर है, ठीक है। तो लेकिन अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं मैंने 4 निशान बनाए, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 निशान क्या है, इनके नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। नाम है इनका, मैं सीरीज में लिख देता हूँ, डफला, ठीक है, फिर है मिरी, फिर है आपका अबोर, और फिर है आपका लास्ट में मिसमी, ठीक है। अब आप मेरे साथ एक बार बोलिए, डफला मिरी अबोर मिसमी, डफला मिरी अबोर मिसमी, ये क्या है, तो शिवालिक हिमालय जो है ये जनरली यहीं पर विलुप्त हो जाता है, कोसी नदी के आसपास तक, ठीक है। इसके कुछ पहाड़ियां, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कहा था सबसे लास्ट में पूर्व में क्या है, हमारा जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, उसमें 4 पहाड़ियां इनकी मिलती हैं, ठीक है, 4 पहाड़ियां मिलती हैं जो शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। इनके नाम क्या है, डफला मिरी अबोर मिसमी, अब कुछ अलग नाम नहीं है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन ये बनते हैं कि जब ट्राइब्स पढ़ेंगे आप, जनजातियां पढ़ेंगी, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि डफला मिरी अबोर मिसमी। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये है कि शिवालिक हिमालय की जो 4 चोटियां हैं, 4 छोटी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है, उनका जो नामकरण है वहां की आदिवासी जनजातियों के नाम पर हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में 4 तरह की जनजाति, अब देखो कितने क्वेश्चन आपके, मैं आपके साथ साथ तैयार होते जा रहे हैं, आप जनजाति भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जनजातियों से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, आप कहेंगे सिंपल कि डफला मिरी अबोर मिसमी, ये 4 जनजाति पाई जाती है, और इसी के नाम पर शिवालिक हिमालय की इन 4 पहाड़ियों का नाम है, क्या क्या है, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय होगा। शिवालिक हिमालय में इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। तो बस इतना है कि अगर हम पश्चिम में देखें, हिमालय का पश्चिम में मोड़ कहाँ पर है, यहाँ जाकर आप अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाता है हिमालय, यहाँ पर आपका क्या बनता है, गार्ज। मैंने आपको बताया था गार्ज क्या होती है, जब नदियाँ पहाड़ों के बीच से होती हैं और पहाड़ को बहुत गहराई तक काट देती हैं, और ये आई आकार की, अंग्रेजी के आई आकार का आकृति बनाती है, यहाँ नदी बह रही है और बिल्कुल खड़े ढाल की घाटी काट देती है, और यहाँ पर नदी बह रही है कि दिखाई भी ना दे, इतनी गहरी घाटियाँ, ठीक है। तो खड़े ढाल की जो शेप काट देती है, इसे हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, तो यहाँ पर क्या है, सिंधु गार्ज है। पश्चिम में जो दक्षिण की ओर हिमालय मुड़ जाता है, तो उसका क्या कहलाता है, वो सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में,
और हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में। मैंने फर्स्ट पार्ट में सब कुछ बताया। तो दक्षिण की ओर मोड़ पश्चिम में कहाँ पर है, सिंधु घाट के पास। जबकि अगर पूर्व में जाकर जब वो दक्षिण की तरफ मुड़ता है तो यहाँ पर क्या है, दिहंग घाट। ठीक है, क्या है, दिहंग घाट। ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और काटती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इन्हें मिटा देता हूं मैं। तो हिमालय बेसिकली हो चुका है एंड। तो जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि गंगा नदी और यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो आप सभी जानते हैं भाई गंगा नदी और यमुना नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री और यमुनोत्री से। अब देखिए जैसे मैं रेड मार्कर मेरे पास, वेट कीजिए एक सेकेंड। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटे से पार्ट में ये क्या है, पूरा एंड हो जाएगा। ये समझ लीजिए 35 से 40 मिनट का टॉपिक और आज आपका हिमालय एंड हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो ये क्या है, वृहद हिमालय है। यहाँ से पीर पंजाब श्रेणी से होती, सॉरी मसूरी श्रेणी से होती, गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती है आपकी गंगा नदी। ठीक है, क्या निकलती है, गंगा नदी। और इस तरह से उत्तर भारत के मैदान में आती है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका कुछ इस तरह से आके सॉरी 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 सेप अच्छी नहीं है ये भी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आके क्या बनता है आपका भारत का नक्शा है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलाका क्या है, ये इलाका क्या है आपको मैंने बताया था, आपका ये इलाका आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और ये क्या आपका बांग्लादेश है। ठीक है, तो गंगा नदी, ये खास बात है आपको पता भी नहीं होगा गंगा नदी कैसे बहती है, तो गंगोत्री से निकलती है और यहीं पे यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी यहाँ पर आकर इलाहाबाद के आसपास मिल जाती है। ये क्या है आपका, इलाहाबाद। ठीक है, जिसका नाम अब कर दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है यमुना नदी जो दिल्ली से होकर बहती है, और ये है गंगा नदी। ठीक है, जो बहती हुई आती है और इलाहाबाद में मिल जाती है। ठीक है, मिलने के बाद ये दोनों नदियां ऐसे जाती हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ बिहार में जाती हैं, बिहार पटना से होती हुई, और फिर यहाँ बांग्लादेश, जैसे वो बंगाल के आसपास आती है वो दो भागों में बट जाती है। गंगा नदी की एक धारा सीधी जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में, जिसे हम क्या कहते हैं, भागीरथी नदी या फिर पद्मा नदी भी कह देते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी धारा बीच से टूटकर ऐसे बांग्लादेश के सहारे सहारे बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये जो नदी बांग्लादेश में, सॉरी पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी अलग हुई है, वितरी का एक टुकड़ा अलग हो गया गंगा नदी का, उसे हम क्या कहते हैं, हुगली नदी। आपने नाम सुना होगा, कोलकाता कहाँ पर है, कोलकाता यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, कोलकाता किसके तट पर है, हुगली नदी के तट पर है। तो हुगली नदी क्या है, हुगली नदी गंगा नदी का ही नाम है। ये हुगली नदी क्या है, गंगा नदी का एक पार्ट है जो पश्चिम बंगाल में मुड़ जाता है। ठीक है, तो अब आपको हमेशा याद रहेगा, आप ये सोचते रहेंगे कि हुगली नदी क्या है, हमेशा याद रखना हुगली क्या है, गंगा का ही तो पार्ट है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। आप सोचते हैं कोलकाता भाई बंदरगाह है, आप सभी जानते हैं, लेकिन बंदरगाह तो समुद्र के किनारे होते हैं, तो फिर ये बंदरगाह कैसे है, इसका नाम कैसे है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कोलकाता पूरे हिंदुस्तान का वो पहला बंदरगाह है जो नदी बंदरगाह है, यानी कि ये समुद्र के किनारे पर नहीं बल्कि नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता। तो अभी जीके में क्वेश्चन आया था कि कोलकाता बंदरगाह का भी नाम चेंज कर दिया गया है, और उसका नाम क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, तो आपको करंट भी साथ साथ तैयार करके चलते हैं, ज्योग्राफी से ही आपकी आधी करंट अफेयर तैयार होती है। तो कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, ये पता चल गया। और यहाँ पर मानसरोवर झील के आसपास से क्या निकलती है आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या निकलती है आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कुछ इस तरह से आती है, तिब्बत पठार पर चीन में बहती है, और बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में दिहंगाड़, यहाँ पर क्या है, दिहंगाड़ के पास से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर असम की घाटी में बहती हुई, जैसे ही वो असम में प्रवेश करती है, जैसे ही असम में, अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है, असम, जैसे ही असम में प्रवेश करती है उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। जबकि ऊपर उसका नाम अलग है, ऊपर तो उसका नाम शायद चोमालुंगमा है, शायद क्या है, चोमालुंगमा है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ पर आती है उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ मेघालय के आसपास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की तीसरी, शायद तीसरी, मैं चेक नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता, शायद तीसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन भारत में बहने वाली है।
ये भारत की नदी नहीं है, ये भारत की नदी, क्योंकि ये निकलती कहाँ से, चीन से निकलती है। हम सोचते हैं ब्रह्मपुत्र नदी भारत से निकलती है, नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है। ठीक है, चीन के तिब्बत पठार के आसपास, मानसरोवर झील के आसपास, ठीक है, देहंगाज के आसपास आती है। यहाँ अब आप बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है, सिर्फ 3 स्टेट, सॉरी 2, आपका अरुणाचल प्रदेश और यहाँ आपका क्या है, असम। असम में आकर ही फिर बांग्लादेश में गिर जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में गिरने वाली किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। अभी तो जब मैं रिवर पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा नदियां इसी साइड क्यों बहती है, ठीक है, जबकि नर्मदा ताप्ती नदियां पश्चिम में क्यों बहती है, ठीक है, लूनी नदी इधर क्यों बहती है, दक्षिण भारत की नदियां का ढाल इस साइड ज्यादा क्यों है, भारत का ढाल किस तरह का, मैं सारी आपको बेसिक डिटेल्स एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको पाठ, हमें कमेंट करके जरूर बताना है। स्पेशली आपके लिए मैंने क्या किया है कि हिस्ट्री और इंग्लिश की क्लासेस भी चलाने जा रहा हूँ। आज या कल में क्या होगा, हिस्ट्री क्लासेस भी अपलोड हो जाएगी। कल मैंने अभी सिंपल इंटरेस्ट की 3rd पार्ट अपलोड कराया था, और आज या कल में मैं सिंपल इंटरेस्ट का 4th पार्ट भी अपलोड करा दूंगा। ठीक है, और हमारा जल्दी हम क्या व्यवस्था करें, अगर जैसे हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज हो जाती है, हम आपके लिए लाइव बैच का भी एक अरेंजमेंट करेंगे, ताकि आपको लेट या इंतजार ना करना पड़े। डेली क्या है, फिक्स टाइम बना लेंगे कि उस टाइम डेली आपकी क्या है, लाइव क्लासेस ज्योग्राफी की और मैथ की चला करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो ज़्यादा से शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी जितना प्यार आपने हमें दिया है, वीडियो जितनी हमारी पॉपुलर हुई है, जितने आपने कमेंट किए हैं, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। बाकी फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को लूसेंट पूरा निचोड़, लूसेंट से भी ज़्यादा डाटा आपको मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। यूपी PSC लेवल का मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।